नमस्कार बच्चों। मैं आज आप लोगों को टेंस बनाना सिखाऊंगा कि टेंस बनाते कैसे हैं, क्योंकि आप लोग टेंस बना नहीं पाते हैं। तो देखो, जैसे टेंस बनाने में किस सेंटेंस का प्रयोग होगा उसको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ। आप पहले उस सेंटेंस को देख लीजिए कि कैसे सेंटेंस टेंस में उपयोग होता है। तो आइए बच्चों, मैं शुरू करता हूँ। आज मेरा टेंस का पहला पार्ट है। टेंस का क्या है, ये पहला पार्ट है। मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि नए स्टाइल में आज आधुनिक युग में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, तथा इसी को हम पुराने स्टाइल में क्या कहते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी अगर कोई आपसे कहे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, दोनों क्या है, एक ही है। दोनों का क्या है, बस दो नाम है, बाकी तो सब एक है। देखो, हर टेंस की एक अपनी पहचान होती है। हर टेंस की क्या होती है, एक पहचान होती है। हर इंसान की एक पहचान होती है। अगर आप उसे पहचान ली तो बना लेंगे। तो उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। पहचान इसका क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूं तथा ते हैं इत्यादि शब्द आता है, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तथा कार्य क्या होता है, हमेशा वर्तमान काल में होता है। यानी कार्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो सहायक क्रिया होती है उसे हम क्या करते हैं, डू डज के रूप में प्रयोग करते हैं। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम क्या करते हैं, डू डज में प्रयोग करते हैं। जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया या मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों याद रखने, हमेशा किस में लिखा जाता है, मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। बच्चों, जो ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये बहुत ही डिफिकल्ट टेंस है, इजी नहीं है। इसको आप लोग हल्के में मत लेना। देखिए, रूल फर्स्ट, मेरा जो रूल फर्स्ट है वह अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं इसके पहले सेंटेंस में पढ़ाया हूँ, आप लोग उसे पढ़िएगा। वरना जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जब हम उसको बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी प्रयोग किसका करेंगे, रूल 2 में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस यस लगाते हैं। यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अगर एक वचनकर्ता आएगा तो उसके मुख्य क्रिया में क्या लगेंगे, यस या यस लगाएंगे। बच्चों के पास सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम किस में यश लगाएं, किस में यश लगाएं। बच्चे सोचते रहते हैं कि हम किस में यश लगाएं या यश लगाएं। तो बच्चों, नोट है, मैं नोट लिखा हूँ। जब इंग्लिश वर्ड के अंत में, जब कोई भी इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं नो, उसके अंत में ओ एस एस एच सी एच एक्स एंड जेड आए तो यश लगाते हैं। जैसे गो आ गया तो गो में हम यश लगा देंगे। वॉच आ गया, WATCH, CH आया तो यश लगा देंगे। बच्चों, ये रूल को एकदम याद रखना। जैसे देखिए, गोज है, गोज तो लास्ट में क्या आया, ओ आया तो इसलिए एक लगा दिया। CATCH कैच, CATCH कैचेस, ATC बना इत्यादि होता है। अब देखिए बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे श्याम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है तो श्याम एक बचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, श्याम गोज टू स्कूल, श्याम गोज टू स्कूल। नोट, यानी नोट दूसरा है, सामान्यतः अन्य शब्दों में यश जोड़ते हैं। जैसे प्लेज हुआ, वॉक्स हुआ, वॉक है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, यश लगा देंगे। प्ले है तो यश लगा देंगे, ठीक है। अन्य शब्दों में यश लगाते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, तो राम सिंगुलर है, तो अगर इसमें देखो वो रूल नहीं आया है तो राम प्लेज क्रिकेट। बच्चों, समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को। इसके बाद आते हैं रूल तीसरे पे। जो हमारा रूल क्या है, तीसरा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुवचनकर्ता के साथ या बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यश नहीं जोड़ते हैं। इसको हमेशा याद रखना है बच्चों। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा नो, तो जो उसमें बहुवचन आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या होगा, अगर बहुवचनकर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट आया है तो हम मुख्य क्रिया में यस यश नहीं लगाएंगे। बच्चे यही गलती करते हैं। तो जैसे लड़के नदी में तैरते हैं, लड़के क्या करते हैं, नदी में तैरते हैं, तो बॉयज स्विम इन द रिवर। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि क्या है, लड़के बहुवचन है, तो यहाँ पे मैंने बॉयज स्विम इन द रिवर लगा दिया। अब देखो रूल थर्ड,
रूल थर्ड क्या है, अन्य सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसके बाद आता है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, यानी 4 सेंटेंस में आपको क्या करना है, डू डज का प्रयोग करना ही करना है। अब देखिए, अब अन्य सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ, यानी एक वचनकर्ता आएगा तो क्या होगा, हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे सोहन लखनऊ नहीं जाता है, तो सोहन एक वचन है, तो सोहन डज नॉट गो टू लखनऊ, सोहन डज नॉट गो टू लखनऊ। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, जो बहुवचन करता होता है, यानी जो बहुवचन करता हुआ, उसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, इसमें जो करता आएगा उसमें हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे आप लोग शहर नहीं जाते हो, जैसे आप लोग शहर नहीं जाते हो, आप लोग क्या है, बहुवचन है, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, माना देखो यू मतलब क्या होता है, आप लोग, या आप लोग दोनों होता है, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल क्या हो गया, यू डू नॉट गो टू स्कूल। आइए बच्चों, मैं अब एक सेंटेंस को 6 प्रकार से बना के बताता हूँ कि एक सेंटेंस कोई भी होगा, कोई भी एक वाक्य हो तो 6 प्रकार कैसे बनेगा, कैसे अफर्मेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। देखिए बच्चों, अब आइए, लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, ये हमारा तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखो, बॉयज फ्लाई काइट इन द स्काई, मानो लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तो पहले क्या हो जाए, लड़कियों की स्पेलिंग होती है, उसके बाद से मुख्य क्रिया होता है, उसके बाद से कर्म होता है, उसके बाद से अन्य शब्द होता है। तो लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, बॉयज फ्लाई काइट इन द स्काई। दूसरा देखिए, लड़के आसमान में पतंग नहीं उड़ाते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव आ गया तो डू का प्रयोग करेंगे, तो बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई, मतलब बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई। अब क्या लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, देखिए तीसरा क्या है, क्या लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तो डू बॉयज फ्लाई इन द काइट, डू बॉयज फ्लाई काइट इन द स्काई, माने क्या लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू बॉयज फ्लाई काइट इन द स्काई। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको ध्यान देना है। ये जो क्या लिखा है नो, इस क्या की क्या करते हैं, स्पेलिंग लिख देते हैं, इसका स्पेलिंग वाट लगा देते हैं, तो वाट नहीं लगाना है, ये बहुत ध्यान से करना है। जब प्रश्नवाचक शब्द के पहले क्या आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द का नहीं लिखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ड यानी सहायक क्रिया लिखना है। इसलिए क्या लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तो डू बॉयज फ्लाई काइट इन द स्काई। उसके बाद चौथा है, लड़के आसमान में पतंग क्यों उड़ाते हैं। देखो ये बच्चे हो, जैसे लड़के आसमान में पतंग क्यों उड़ाते हैं, अब क्यों बीच में आ गया, तो इसका तो स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, व्हाई डू बॉयज फ्लाई काइट इन द स्काई, यानी पहले हम क्वेश्चन शब्द लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, माने सहायक क्रिया डू या डज है। ठीक है बच्चों, ये दोनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए इसके बाद से पांचवा और छठवां, पांचवा हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए पांचवा, क्या लड़की आसमान में पतंग नहीं उड़ाते हैं, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो देखिए क्या पहले आ गया, तो इसके लिए हम इसका सहायक क्रिया क्या होता है, डू होता है, तो डू बॉयज नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई, मानो क्या होगा, क्या लड़की आसमान में पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो डू बॉयज नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई। ये जो छठवा है, छठवा ये आपका लास्ट है, तो छठवा क्या है, देखिए लड़के क्यों नहीं आसमान में पतंग उड़ाते हैं, लड़के क्यों नहीं आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तो फिर क्यों बीच में आ गया, तो व्हाई डू बॉयज नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई, व्हाई डू बॉयज नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई। बच्चों इस तरह से मैंने देखा हो, एक सेंटेंस को मैंने 6 प्रकार से बनाया। अब बच्चों आपका ये होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, सांप दूध पीता है, इसको क्या बनाना है, एक को 6 प्रकार से बनाना है। क्या करना है, सांप दूध पीता है, एक को 6 प्रकार से बनाना है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, लड़कियां रात में नहीं पढ़ती हैं, ये तो मैं एक दे दिया हूँ, नेगेटिव हो गया, तो इसी को आपको क्या करना है, 6 प्रकार, एक मैं दिया हूँ यानी 5 प्रकार बनाना है, इसको भी 5 प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क होगा। बच्चों इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आता तो 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए। उसके बाद से कोई भी ट्रांसलेशन का बुक्स लीजिए, 8 का 9 का 10 का, चाहे एक्सीलेंट हो या ऑक्सफोर्ड हो, किसी भी ट्रांसलेशन का बुक्स लीजिए, उस बुक्स को ले करके आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। ये सभी कंपटीशन के लिए 9, 10, 11, 12 जो भी यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जिसको टेंस पढ़ना है,
इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपके बच्चे पढ़ते हैं साथ में, उन्हें ज़रूर कहें देखने के लिए, क्योंकि अगर देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा और ये वीडियो क्या होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि वो टेंस बनाना सीख जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू बच्चों।